हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। इंस्टॉलमेंट में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस किस किस टाइप से आ सकते हैं, तो उनको आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। अगर ये आप लोग लेक्चर बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से, ढंग से अगर आप लोग देखते हो, तो आप लोगों को 100% इंस्टॉलमेंट आज के बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मेन दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। वैसे तो उसको जो मन करे, जो मर्जी आए वो आप लोगों के लिए वो लिख सकता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस इसमें अपने पास बनते हैं, वो अपने पास दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। आइए पहले मैं आपको डिटेल से अच्छे से पहला क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले मैं बेसिक क्लियर आपका करवाता हूँ, फिर आप लोगों को वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और फिर आप लोग क्वेश्चन को रटना क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, इस टाइप से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए डिटेल से समझते हैं एसआई का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। अगर आपको लगता है इससे बढ़िया बैच, आप लोगों को इससे बढ़िया कंटेंट कहीं पर नहीं मिल सकता था, तो इस बैच को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आइए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें हम लोग करते हैं। ये जो अपने पास है, मान लो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। रेट जो इंटरेस्ट अपने पास 5% है, 5 ईयर की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट हम लोगों को देनी है। हम लोगों को यहाँ पर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, और जो अमाउंट है वो 770 रुपीज़ अपने पास है। जो अमाउंट है पूरा क्वेश्चन में एक बार आप लोगों के लिए पूरे अच्छे से खोल दूंगा, जिससे चीज़ें आप लोगों को बहुत सही तरीके से अच्छे से समझ में आएगी। प्रत्येक बच्चे को मान लो जो अमाउंट है, मतलब 5 साल बाद एक साथ अगर आपको देना होता, 5 साल बाद अगर एक साथ आपको देना होता, तो अपने पास एक साथ 770 रुपये देना पड़ता। अगर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर हैं, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने उठाया है, यही मैं उठाता हूं ताकि आपको बहुत डिटेल से, अच्छे से, ढंग से क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझा सकूं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, सारे मेथड में क्वेश्चंस के आपके करवाता हूं, और फिर उन पर बेस्ड में 10 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। तो चलिए आपको सब कुछ फिर इंस्टॉलमेंट में क्लियर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की अगर इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन कभी भी आता है तो मान लीजिए पांचों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं, ऐसा हम लोगों को गिवन है। तो 5 साल बाद अगर एक साथ आप लोग देने जाते हो, तो यहां पर आप लोगों को देना पड़ता 770 रुपीज़। 5 साल बाद अगर एक साथ आप लोग देने जाते हो, तो आप लोग देते हो 770 रुपीज़। लेकिन मान लो पहली इंस्टॉलमेंट आपने दे दी कितने रुपए की? 100 रुपए की। जो पहली इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपने लौटाई है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, जो पहली इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आप लोग लौटा रहे हो, उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? तो आप कहोगे सर उस पर मैं 4 साल का ब्याज नहीं दूंगा। जो सेकंड ईयर के लास्ट में इंस्टॉलमेंट आप लोग चुकाओगे एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, दूसरे वर्ष के अंत में, उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? तो आप कहोगे सर 3 साल का ब्याज नहीं दूंगा। टोटल 5 साल है, ध्यान से सुनते चलिए। 2, 5, 7 मिनट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरा अगर शुरुआत का आधे घंटे की कंप्लीट क्लास देखोगे, तो बहुत सारे जहां पर आप कंफ्यूज हो वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ध्यान रखना जहां जहां आप कंफ्यूज हो। जैसे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपने इंस्टॉलमेंट दी, उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? तो आप कहोगे सर 2 साल का ब्याज नहीं दूंगा। जो चौथे वर्ष के अंत में आप लोग किस्त दोगे एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? 1 साल का ब्याज नहीं दोगे। तो जो आपने इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दी, उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? तो आप कहोगे सर 1 साल बाद जो किस्त, जो पैसा दे ही दिया, उस पर 4 साल ब्याज में क्यों दूंगा फिर? तो इस पर 4 साल का जो ब्याज है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, 4 साल का ब्याज ऐड कर दीजिए। और पांचों जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल है। पहली अगर एक्स है, तो दूसरी भी अपने पास कितनी होगी? तो आप कहोगे सर एक्स होगी। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ आप लोग सेकंड ईयर आप लोग दे रहे हो, उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? तो आप कहोगे सर मैं 3 साल का ब्याज नहीं दूंगा। तो इसमें आप लोग क्या करो, 3 साल का आप लोग ब्याज ऐड कर दो।
समझते चलो, मुझे भी पता है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन मेरी क्लास की यही तो खासियत है। कंफ्यूज करना खासियत नहीं है कि जैसे आप लोग अगर पूरी देखोगे तो सब कुछ भी समझ में आएगा और बेसिक भी क्लियर होगा। मुझे बताओ, जो किस्त आप लोग तीसरे साल के अंत में दोगे, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? तो अपने पास यहाँ पर इंस्टॉलमेंट तो इक्वल है, उस पर आप कहोगे सर 2 साल का ब्याज मैं नहीं दूंगा, तो 2 साल का ब्याज आप लोग ऐड कर दीजिए। जो आप लोग यहाँ पर फोर्थ ईयर के लास्ट में जो किस्त दोगे, जो इंस्टॉलमेंट आप लोग दोगे, वो ₹X। जो चौथे वर्ष के अंत में ब्याज दोगे, उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दिया? 1 साल का ब्याज आपने नहीं दिया, तो 1 साल का ब्याज ऐड कर दो। और पांचवें वर्ष के अंत में तो अपने पास आप लोग पांचवें वर्ष के अंत में जो दे रहे हो, उसमें तो अपने पास इंस्टॉलमेंट 5 इक्वल है, बराबर 770, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सर पूरी बात हमें नहीं समझ में आई। जो 1 साल के अंत में इंस्टॉलमेंट आपने लौटाई एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो पहले वर्ष के अंत में आपने इंस्टॉलमेंट लौटाई, उस पर 4 साल का ब्याज नहीं दिया, तो 4 साल का ब्याज ऐड कर दिया। दूसरे वर्ष के अंत में मैंने सर 2 साल का ब्याज बाद जो इंस्टॉलमेंट दी है, उस पर 3 साल का ब्याज नहीं देना पड़ेगा मुझे, तो 3 साल का ब्याज मैंने ऐड कर दिया। जो चौथे वर्ष के अंत में मैं लौटाऊंगा ₹X, तीसरे वर्ष के अंत में, उस पर 2 साल का ब्याज क्यों दूंगा? पैसा लौटा ही दिया, तो 2 साल का ब्याज नहीं दूंगा, तो 2 साल मैंने ऐड कर दिया। चौथे वर्ष के अंत में जो पैसा लौटा ही दिया है मैंने, उस पर आगे 1 साल ब्याज क्यों लगेगा? तो 1 साल मैंने ऐड कर दिया, प्लस अपने पास X 770 सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर इसको हम लोग लिखते हैं 120x अपॉन 100, प्लस इसको यहां पर 100, 100 एलसीएम ले लोगे तो 115x बटे 100। ये अगर यहां पर 100 और में 10 जोड़ोगे तो 110 बटे 100। 100 में अगर 5 जोड़ोगे तो 105x अपॉन 100, प्लस अपने पास x है, बराबर अपने पास 770। ये लीजिए, इन सभी को अपने पास यहाँ से 35, 45, 50, तो ये सभी को ऐड करोगे तो 550x बटे 100 बराबर 770 है। और ये अपने पास यहाँ पर 0 से 0, 5 से अपने पास कट रहा है 11 बार, और 5 से कट रहा है 2 बार, 11 से अपने पास 7 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा? 70 गुना 2, 140 रुपये। ये तो सर हम आपकी क्लास में हैं, बाकी कोई क्लास अगर होती तो इतनी देर में तो हम लोग यहाँ से छोड़कर 9 2 11 हो जाते, क्योंकि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा ही होता है शुरुआत में, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं चीज़ें समझाऊंगा आपको। पहले याद रखिए, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो पहले वर्ष के अंत में इंस्टॉलमेंट दे दी, उस पर जो पैसा लौटाई दिया, उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? 4 साल का, तो 4 साल का ब्याज ऐड कर दिया। सर यही तो प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए। जहां पर आप लोग बैठे हो, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मुझे इधर पहले ही पता है, तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सभी उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देते चलूंगा जो आप लोगों को आपके दिमाग में जो बन रहा है। पहली बात, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जरूर बन रहा होगा कि सर हम जब पैसा उसको दे ही नहीं रहे, ये 4 साल का पैसा उसको दे ही नहीं रहे, तो फिर ये 4 साल का ब्याज आप ऐड क्यों कर रहे हो? ध्यान रखना, हम लोग 4 साल का यहाँ पर 3 साल का पैसा नहीं दे रहे। ये जो अपने पास है, हम लोग 2 साल का पैसा नहीं दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 1 साल का ब्याज नहीं दे रहे हैं। तो सर जब दे ही नहीं रहे तो ऐड क्यों कर रहे हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी दी है? 140 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट दी, 5 की 5 इक्वल हैं, तो आपने रुपए कितने लौटाए? 700 रुपये ही लौटाए। ध्यान रखना, 770 नहीं लौटाए। सर ये दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में बन गया, जब 770 रुपये देने ही देने थे तो 140 रुपये के हिसाब से 5 इंस्टॉलमेंट ही अपने पास कैसे दी? ये चीज़ मुझे बताइए। 5 इंस्टॉलमेंट 140 रुपये के हिसाब, तो आज के बाद तो हम लोग ऐसे ही सामान लाएंगे। देने थे 770 रुपये, जबकि दे 700 रुपये रहे, आज के बाद सब कुछ मैं इंस्टॉलमेंट में ही खरीद डालूंगा। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास बने, यहाँ से आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन बने। पहली बात, जब दे ही नहीं रहे तो याद रखना ये पैसा हम लोग उसको दे नहीं रहे हैं, तो फिर सर ऐड क्यों कर रहे हैं? ये 770 रुपए वो वाला पैसा है जिस पर एक साथ अगर ब्याज लगता रहता, प्रत्येक रुपए पर 5 साल ब्याज लगता, जितने भी रुपए हैं उस पर 5 साल ब्याज अगर लगता, आपके पास यहाँ पर 5 ईयर का इंटरेस्ट अगर लगता, एक साथ पैसे पर लगता, पूरे पैसे पर 5 साल ब्याज लगता रहता, तब जाके 770 रुपये बनता।
तो यहां पर ध्यान रखना, हमें ये पैसा दे नहीं रहे हम लोग, लेकिन इसके बराबर रखने के लिए हमें प्रत्येक रुपए पर 5 साल का इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। प्रत्येक दिया नहीं, ये पैसा दिया नहीं है, लेकिन इसके बराबर करने के लिए हमें प्रत्येक रुपए पर 5 साल का ब्याज बनाना पड़ेगा। तो ये 1 साल बाद जो पैसा दे रहे हो उस पर कितने साल का ब्याज नहीं दोगे? 4 साल का। जबकि ये तो वो वाला पैसा है जिसमें प्रत्येक रुपए पर 5 साल ब्याज लगता तो इसके बराबर आता, तो वो पैसा दे नहीं रहे हैं और फिर भी ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके बराबर रखने के लिए। क्या पहले क्वेश्चन का आंसर समझ पाए हो क्या? मैं पहले तो एग्जाम्पल दे रहा हूं 2 और उसके बाद 10 क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन मेरा पूरा बेसिक उन दोनों एग्जाम्पल्स में ही होगा, उसको आप लोग समझने की कोशिश करना। तो दे नहीं रहे हम लोग, यहां पर ये पैसा उसको दिया नहीं, टोटल 770 की जगह 700 ही रुपए दिए हैं, तो ये पैसा हम लोग नहीं दे रहे, लेकिन प्रत्येक रुपए पर जो 2 साल बाद पैसा लौटा रहे हो उस पर कितने साल का ब्याज नहीं लगेगा? 3 साल का ब्याज नहीं लगेगा। तो उसमें 3 साल का ब्याज इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये वो वाला पैसा है जिस पर प्रत्येक रुपए पर 5 साल ब्याज लगा होता तो 770 आता, तो उसके बराबर रखने के लिए हम लोग ये जोड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सर ये कैसे हुआ, 700 ही कैसे लौटाया? तो ध्यान रखना, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया 50,000 रुपए, और एकदम सही एग्जाम्पल तो नहीं होगा लेकिन ये चीज समझ जाओगे आप लोग। आपने कहा कि भाई मैं 2 साल बाद एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, फाइनल रिजल्ट आने में 2 साल लगेंगे, साल भर तैयारी करूंगा, 5-6 महीने बाद एग्जाम होगा, तो फाइनल रिजल्ट आने में 2 साल अपने पास लग जाएंगे, और मेरे को 2 साल से पहले डिस्टर्ब मत करना। और प्रत्येक साल 50,000 रुपये पर 10% की दर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तेरे को 5-5 हज़ार रुपये ब्याज दे दूंगा, तो आना 2 साल बाद और 60,000 रुपये ले जाना। उसने कहा ठीक है भाई, लेकिन हुआ क्या, अचानक से बीच में 10+2 में आपका सिलेक्शन हो गया, CHSL में पहली बार में ही हो गया सिलेक्शन, 6-7 महीने तैयारी करते ही। तो आपने क्या किया, 25,000 रुपये तो इसमें से लौटा दिए और 5,000 रुपये आपने ब्याज लौटा दिया पहले साल का। तो यदि पहले साल 30,000 रुपये आपने लौटा दिए, तो अगले साल मुझे बताइए जो ब्याज लगेगा वो 50,000 पर लगेगा या 25,000 पर लगेगा? तो 25,000 पर 10%, 2,500 ही देना पड़ेगा। तो अगले साल तो आपको क्या 27,500 रुपये देना पड़ा क्या? यदि आप लोग एक साथ देने जाते तो पहले साल 5,000 ब्याज लगेगा, दूसरे साल फिर 5,000 रुपये 10% की दर से, और 2 साल बाद एक साथ देने जाते तो 60,000 रुपये आपको देने पड़ते। जबकि यहाँ पर अपने पास पहले साल 30,000 रुपये लौटा दिए, तो अगले साल 27,500। तो मुझे बताइए क्या 57,500 ही लौटाने पड़े क्या? तो आप लोग यहाँ से 60,000 के बजाय 57,500 ही रुपये अगर आप लोग दे रहे हो, तो मुझे बताइए क्या पैसा कम नहीं लौटाना पड़ रहा है क्या? तो इंस्टॉलमेंट में जो पैसा होता है, अगर आप लोग बात मेरी पकड़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये यहाँ से तो हमेशा अपने पास ज़्यादा होगा, मूलधन से तो ज़्यादा ही होगा, मूलधन से कम नहीं हो सकता, मूलधन से तो ज़्यादा ही होगा। लेकिन जो एक साथ पैसा अगर देने जाओगे आप लोग, उससे हमेशा कम होगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे कोई भी बाइक या स्कूटी लेते हो आप लोग, तो आपको वो बोलता है कि चलिए यार इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। तो इंस्टॉलमेंट अगर 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, तो मान लो 30 इंस्टॉलमेंट में 30 गुना 5, 1.5 लाख रुपए आपको लौटाने पड़ रहा है। 1 लाख या 10,000 या 1,20,000 की कोई स्कूटी है, आपको 1.5 लाख रुपए लौटाने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ना बीच में डिस्टर्ब मत करना मेरे को, तो 5 साल बाद आना और एक साथ तेरा पैसा ले जाना। तो 1 लाख रुपए की जो बाइक है, 1,10,000 रुपए की जो बाइक है, 5-5 हज़ार रुपए की अगर 30 इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, तो हो सकता है आपसे 1.5 लाख रुपए में ही वो मिल जाए। लेकिन अगर आपने वहां पर एक साथ 5 साल रख लिया और एक साथ देते हो, तो हो सकता है वो कम से कम आपको 3 लाख रुपए की डिमांड करे। इसीलिए बैंक में FD में, फिक्स डिपॉजिट में हमेशा ब्याज दर ज़्यादा मिलती है कि ये पैसा मेरे पास 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये बात मैं आपको समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रत्येक बच्चा इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, तो ये भी यहां पर भी ऐसा ही है, 770 रुपये अमाउंट है, मूलधन तो यहां पर 616 रुपये ही है, 616 रुपीज ही है मूलधन। तो ये तो अमाउंट है 770 रुपये जो हम लोगों को एक साथ लौटाना पड़ रहा है। बताइए ठीक है क्या? तो अमाउंट से तो कम ही होगा 700 रुपये, लेकिन मूलधन से ज्यादा होगा। प्रिंसिपल तो यहाँ पर 616 रुपये ही है, ध्यान रखना।
अब कुछ बच्चों को यहाँ पर ये भी लगेगा सर आपको कैसे पता चला, क्वेश्चन में तो गिवन है ही नहीं प्रिंसिपल, क्या अमाउंट दिया हुआ है, रेट दी हुई है, टाइम अगर दिया हुआ है, तो क्या आप लोग मूलधन नहीं निकाल सकते क्या कि मूलधन कितना था, एक साथ लौटाने जाते तो ये अमाउंट 770 है, अमाउंट के नीचे अमाउंट, इफेक्टिव रेट कितनी होगी 25, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिख देंगे 125 और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो सोल्व करोगे तो 616 अपने पास आ जाएगा। तो ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ से जो आ गया है वो अपने पास प्रिंसिपल आ गया है। तो ये जो पैसा होगा प्रिंसिपल से तो ज़्यादा होगा, लेकिन एक साथ जो देने जाओगे उससे हमेशा कम होगा। उम्मीद है थोड़ा सा बेसिक आप लोग समझ पाए होंगे पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। और मैं बेसिक तो हमेशा सिखाता ही सिखाता हूँ भाई, उसके बाद मैं बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए। मैं आकर सीधा ही आपको रटवाने की कोशिश नहीं करता कि आइए रट लीजिए ऐसे क्वेश्चन अपने पास ना, मैं पहले आपको अच्छे से समझाऊंगा ढंग से, चाहे बच्चा देखे नहीं देखे। 5 मिनट में मुझसे जादू नहीं होता है, लेकिन मेरी क्लास अगर पूरी देख लोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। दूसरा तरीका सर क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, देखिए दूसरा मेथड अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 100 रुपये मान लेते हैं, जो अपने पास इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपये की है लेकिन ये 770 रुपये तो वो वाला पैसा है जिस पर एक साथ अगर हम लोग देने जाते, एक साथ देने जाते तो 770 रुपये होता। एक साल बाद अपने अगर 500 रुपये आप बैंक के पास जाते हो कि ये लो तो आपकी किस्त है 100 रुपये की, वो मान जाता है। मान लीजिए वो अगर यहां पर आप रखना चाहते हो 4 साल बाद, 4 साल और रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरा धन में एक साथ आपको उधार दो बैंक को, अगर ये पैसा 4 साल और रखना चाहते हो, एक साल बाद आप गए 100 रुपये लेकर आपने इंस्टॉलमेंट आपने जमा करवा दी, अगर आप लोग वहां पर इसको 4 साल और रखना चाहते हो तो 4 साल बाद एट द एंड ऑफ 5th ईयर, मतलब एक साल बाद तो दे रहे हो, आगे 4 साल और रखकर अगर 5वें वर्ष के अंत में आप लोग जाओगे तो बैंक आपसे 100 रुपये ही लेगा या 4 साल का ब्याज और मांगेगा। ये पैसा आज जमा करवा रहे हो, बैंक ने मान लिया, लेकिन अगर 4 साल अपने पास और रखोगे तो क्या इस पैसे पर 4 साल का ब्याज और नहीं लग जाएगा क्या? 4 साल का ब्याज 5% की दर से, और 100 रुपये पर 5% की दर से 4 साल का ब्याज डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो 20 रुपये, तो 120 रुपये की डिमांड करेगा आपसे। जैसे तो 2 वर्ष बाद आप लोग गए एट द एंड ऑफ 2nd ईयर, और वो इंस्टॉलमेंट इक्वल है 100 रुपये में मान गया, लेकिन आप तो चाहते हो कि सर मैं तो एक साथ दूंगा 5वें वर्ष के अंत में, 3 साल और छोड़ दो मेरे पास ये पैसा, तो बैंक कहेगा कि ठीक है रख लो, लेकिन 3 साल का 5% की दर से 3 साल का ब्याज निकालना तो 15 रुपये आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर निकाला है 5 गुना 4 20, 100 से 100 कट गया, तो 3 गुना 5 15, 100 से 100 कट गया। ऐसे तीसरे वर्ष के अंत में मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ से 100 रुपये अगर हैं, तीसरे वर्ष के अंत में इंस्टॉलमेंट 100 रुपये आप दे रहे हो, बैंक मान जाएगा, लेकिन आप चाहते हो इसको 2 साल में और रखूं सर, मैं 5वें वर्ष के अंत में दूंगा, तो बैंक कहेगा रख लो भाई, लेकिन 2 साल का ब्याज 5% की दर से ये और दे देना। चौथे वर्ष के अंत में जो आप लोग दोगे उसमें अगर चौथे वर्ष के अंत में दे दिया ठीक है, 1 साल और रखना चाहते हो 5% तो 105 लगेगा, और 5वें वर्ष के अंत में तो 100 रुपये अपने पास है ही, जो कि अपने पास 100 ही रहेगा। तो मुझे बताइए आप लोग सब लोग मिलकर क्या अपने पास इसको जोड़ोगे तो अमाउंट क्या 550 रुपये हो गया है क्या? तो जब अमाउंट 550 रुपये होगा ना, तब अपने पास किस्त की राशि 100 है, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट कितना है ये तो हमने सोचा, तब हमने एक कंडीशन बनाई है। हमारा अमाउंट 550 थोड़ी ना है, हमारा अमाउंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 770, तो अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखेंगे 550, और इंस्टॉलमेंट पूछा है तो गुना कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट गया, 11 से 7 बार, 11 से 5 बार, 5 से कट गया 20 बार, 20 गुना 7, आंसर कितना आ गया 140 रुपये, ये अपने पास आंसर आ गया। सर ठीक है, पिछली बार वाले से तो थोड़ा ठीक है, आपकी जो फीलिंग्स है ना, जो मतलब आपका दिमाग सोचता है, आपका मन जो कर रहा है कि सर ठीक है, थोड़ा तो समझ में आया, पिछले वाले से तो ठीक है, लेकिन पूरा तो दिमाग में अभी नहीं घुसा। चिंता मत करना, मुझसे अगर पढ़ते हो आप लोग कोई चीज़ तो बच्चे को कैसे समझाना है ये मुझसे बढ़िया, मतलब मैं मानता हूं कि कम ही लोग जानते होंगे। कैसे बच्चे के दिमाग में कोई भी चीज़ डालनी है ये मुझे बहुत अच्छे से पता रहता है, तो आप लोग छोड़कर मत भागा करो।
मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाता हूं। मैंने फिर बार बार कहा है कि मैं आपको तुरंत जादू नहीं सिखा सकता, नहीं दिखा सकता कि अपने पास अचानक हो जाए कि ये कर दिया वो कर दिया, आज ही इंस्पेक्टर बन गए आप लोग सारे या रेलवे में सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन 100% ध्यान रखना, अगर आप लोग बने रहते हो तो आपको समझ में आएगा। मुझे बताइए, यहां पर मान लो प्रत्येक किस्त 140 रुपए की है, 5 जो किस्त हैं वो 140 रुपए की है। ये अपने पास 5 इंस्टॉलमेंट जो थी, पांचों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं, 140 रुपए की है। और आप लोग चाहते हो एक साल के अंत में, ध्यान से समझना, एक साल के अंत में बैंक को 140 रुपए दिया इंस्टॉलमेंट, आपकी इंस्टॉलमेंट खत्म होगी, ठीक है, बात खत्म वहीं पर। लेकिन आप चाहते हो मैं तो 5वें वर्ष के अंत में एक साथ दूंगा पूरा का पूरा पैसा, तो पहले साल के अंत में दे रहे थे 140 रुपए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं तो ये पैसा 4 साल और रखूंगा मेरे पास, तो 4 साल का बैंक और डिमांड करेगा क्या यहां पर ब्याज? तो आपसे 28 रुपए का और डिमांड करेगा। ये 0 से 0, 5 से अपने पास 2 बार और 2 से 2 बार, तो 28 रुपए की और डिमांड करेगा। तो आपको कहेगा कि ना 5वें वर्ष के अंत में तो भाई तेरे 168 रुपए लगेंगे। आपने कहा ठीक है, मैं 5वें वर्ष के अंत में आऊंगा, जो भी बनता है मुझे बता दो। दूसरे वर्ष के अंत में बैंक ने कहा था 140 रुपए दे देना, लेकिन आपने कहा ना मैं तो 5वें वर्ष के अंत में दूंगा। तो यहां पर 3 साल का ब्याज और मांगोगे क्या आप? बैंक और मांगेगा क्या आपसे? तो ये कितना होगा? 21 रुपए। 21 होगा तो ये कितना हो गया? 161। यहाँ तीसरे वर्ष के अंत में तो 140 रुपए दे दिया आपने। आप चाहते हो मैं तो 5वें वर्ष के एक साथ दूंगा वो पैसा, तो 5वें वर्ष के अंत में अपने पास आपने 2 साल और रखना पड़ेगा। तो 2 साल में मुझे बताइए ऐसे क्या 14 हो जाएगा क्या? 154। ये चौथे वर्ष के अंत में दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है। आप चाहते हो मैं एक साल और रख लूं बैंक भाई साहब, एक साल और दे दो, तो वो कहेगा ले लो, लेकिन एक साल का ब्याज लगेगा 140 गुना 1 गुना 5/100, तो 147। और ये तो पहले से ही 5वें वर्ष के अंत में है, तो जब इस चीज को आप लोग जोड़ोगे तो 770 रुपए आना है। जब 770 रुपए आ गया है तो इंस्टॉलमेंट बताइए कितनी है? 140 रुपए अपने पास इंस्टॉलमेंट है, ये लीजिए, यहां पर आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में कौन बताएगा कि भाई तू 140 ले यहां पर, तभी 770 होगा? एग्जाम में कोई भी बताने वाला नहीं होगा। तो फिर उस संख्या को हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सोचूं। तो आप लोग यहां पर जो मन करे, 1000 सोच लो, 2000 सोच लो, 3000 सोच लो। लगता है इस वीक में लगातार सर 5 संडे आ रहे हैं, तो आप लोग 15.7625 सोच लीजिए। जो मर्जी है वो प्रिंसिपल आप लोग सोच लो, आंसर सभी तरीके से सेम ही आना है। क्योंकि परसेंटेज 100 का निकालना आसान होता है, आप 1000 भी सोच सकते हो, क्योंकि परसेंटेज अपने पास 100 का निकालना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम लोग 100 मान लेते हैं। और फिर 100 मान के ये हमने निकाल लिया, और आगे सोचते हैं यदि अमाउंट 550 होता, 550 होता तो इंस्टॉलमेंट है अपने पास 100 रुपए। लेकिन रियल में 550 थोड़ी ना है, रियल में तो क्वेश्चन में लिख कर देगा। तो एक अगर होगा तो कितना होगा? 100/550। और मुझे बताइए 770 अगर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? तो 770 से यहाँ गुना कर देंगे तो 140 रुपए आ जाएगा। या इसको इतना नहीं सोचना पड़े बच्चे को, तो डायरेक्ट बोल देते हैं 770, जो क्वेश्चन की वैल्यू वो ऊपर, हमारी वैल्यू नीचे, और जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या अब तो थोड़ा सा मुझे बताइए क्लियर हुआ है क्या? जहां पर आप लोग बैठे हो, हाँ और ना भाई बोलते रहो, चीजें मुझे समझाते रहो। क्या आपके ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हमारे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से क्लियर हुई है, और बढ़िया तरीके से क्लियर हुई है तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तीसरा तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है? इस टाइप के क्वेश्चन को जब आपको सोल्व करना है तो तीसरा मेथड अपने पास जो हो सकता है, उसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला रटिए। इंस्टॉलमेंट जो अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला 100 × A। अब इतना समझाने के बाद, इतना टाइम देने के बाद भी कुछ बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो उनको कुछ तो पता लगे। आर 100 अपने पास 100 × A अपॉन 100 × T प्लस RT × T-1/2, ये मैं बच्चों को रटवा देता हूँ कि भाई कुछ भी नहीं समझ में आए तो कम से कम कुछ तो यहाँ से याद करके जाओ। तो आप लोग इसको रट लीजिए। इसको रटोगे तो अपने पास 100 × A, अमाउंट है अपने पास 770, यहाँ से 100 × T, टाइम 5 है तो 500, 5 गुना 5, रेट भी 5 है, टाइम भी 5 है तो 25, और ये हो गया है 5 - 1/2।
ये फिर रटने वाला तरीका 100 इंटू 770 तो अपने पास है ही, अपॉन नीचे अपने पास सोल्व करोगे तो ये 4/2 का मतलब 2 तो 50, 500 में जोड़ोगे तो 550। तरीके बदलने से क्योंकि आंसर नहीं बदलते, 11 से 7 बार, 11 से 5 बार और 5 से 20 बार, तो 20 गुना 7 क्या 140 रुपये आ गए हैं क्या? तो आप लोग लास्ट में ये फॉर्मूला ही याद कर लीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो बहुत बढ़िया, आप पहले ही बता देते। ध्यान रखना वहाँ क्वेश्चन बेसिक से जब क्वेश्चंस आते हैं तो दूसरा तरीका ज़्यादा बढ़िया है। इसके लिए आप लोग ज़्यादा फूल कर कुप्पा मत हो जाना कि आज के बाद तो इसी से कर लूँगा, ओहो मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसे आप लोग मत कर लेना। लेकिन कभी कभार आपको ये फॉर्मूला फ़ायदा भी देता है तो इसको भी याद रखना। अगर मैं क्वेश्चन में 3 तरीके बताता हूं तो तीनों आप लोग याद रखा करो, 2 बताता हूं तो दोनों कोशिश किया करो, 4 बताता हूं तो चारों आप लोग सीखा करो। तो एक तो इंस्टॉलमेंट में वो वाला क्वेश्चन आता है जिसमें अपने पास इस प्रकार से हमें अमाउंट दिया हुआ मिलता है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आता है, ध्यान से समझिए, सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास आएगा जिसमें हम लोगों को यहाँ पर जो है प्रिंसिपल दिया हुआ मिलेगा। जैसे किसी से 1150 रुपये उधार लिए और अपने पास 3 साल में 400 रुपये की एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 400 रुपये, दूसरे साल 400 रुपये और तीसरे साल 400 रुपये, 3 इंस्टॉलमेंट अपने पास चुका दी 3 साल में, 3 ईयर में। पहले साल के अंत में भी अपने पास 400 रुपये, दूसरे साल के अंत में भी 400 रुपये और तीसरे साल के अंत में भी 400 रुपये। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछता है। हम लोगों से पूछ लेता है कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अपने पास ये जो है अपने पास 1200 रुपये लौटा दिए, 400 रुपये की 3 किस्त चुका दी तो अपने पास 1200 रुपये लौटा दिए। तो ब्याज बताओ 1150 रुपये उधार लिया था और वापस 1200 रुपये अगर लौटा रहा है तो अपने पास यहाँ पर 50 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद सोल्व करने की कोशिश करो, आप लोग सब लोग मिलकर। ठीक है, अब आप में से जितने भी लोगों ने ये क्वेश्चन किया है उसमें से क्या किया है, बहुत सारे बच्चों की अगर मैं बात बताऊं आपको, उन्होंने किया है रेट पूछी है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास 50 रुपये है और प्रिंसिपल 1150 है और यहाँ पर टाइम 3 साल है। सोल्व कर डालूंगा और रेट आ जाएगी। लेकिन याद रखिए ऐसे तो रेट तब आएगी जब आप लोग 1150 रुपये उधार लिया, 3 साल आपने खुद के पास रखा, 1150 रुपये उधार लिया, 3 साल आपने खुद के पास रखा और उसके बाद एक साथ देने जाते हो तो 1200 रुपये उसको दिए, तब जाके लगाते हैं ये फॉर्मूला। तो 3 साल तक लगातार अपने पास रखा, एक साथ 1200 रुपये दे दिया, तब होगा। नहीं तो ये वाला तरीका मुझे बताइए गलत नहीं हो गया है क्या? अब आपने एक बार कोशिश की, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे जरूर आप लोग क्या करो, क्योंकि कोशिश करोगे, गलती करोगे तभी तो आप लोग सीखोगे। या हम लोग यहाँ पर तो सर कैसे करें, तो याद रखिए पहले साल जो ब्याज लगा वो 1150 रुपये पर ब्याज लगा है। 50 रुपये 3 साल का ब्याज नहीं है 1150 पर। पहले साल एक साल जो ब्याज लगा है वो तो 1150 रुपये पर लगा है 8% की दर से। अगले साल 400 रुपये अगर आपने लौटा दिया तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट अपने पास लगेगा वो मुझे बताइए क्या 750 रुपये पर ही लगेगा क्या, एक साल का इस पर लगेगा। अगले साल इसमें से मान लो 400 रुपये लौटा दिए तो कितने रुपए पर ब्याज लगेगा, 350 रुपये पर ब्याज लगेगा 8% की दर से। और टोटल मुझे बताइए क्या आपने पास इस पर ऐसे इंटरेस्ट लगेगा क्या? जब इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो 400 रुपये पहले साल, 400 रुपये दूसरे साल, 400 रुपये तीसरे साल, तो पहले साल जो ब्याज लगेगा वो तो 1150 रुपये पर 8% की दर से एक साल का ब्याज लगेगा, याद रखिए। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 750 रुपये पर 8% की दर से एक साल इस पर लगेगा। और तीसरे साल ब्याज 350 रुपये पर 8% की दर से एक साल इस पर लगेगा। और इन सभी को जब जोड़ोगे तब अपने पास टोटल 50 रुपये इंटरेस्ट है। ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। इस टाइप से इक्वेशन अपने पास सोल्व होगा। तो यहाँ से हम लोग इसमें 1 इंटू आर अपॉन 100 क्या कॉमन आ रहा है क्या? आपको कि बिल्कुल सर 1 इंटू आर अपॉन 100 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा 1150, यहाँ पर क्या बचेगा 750 और यहाँ पर क्या बचेगा 350 बराबर 50 है। तो ये r इंटू 1 अपॉन 100
और इसको सभी को जोड़ोगे तो 10 और 11 2250 बराबर अपने पास 50 है। 0 से 0 कट गया, 25 से 4 बार, 25 से 9 बार, तो आर का मान क्या 20/9% आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 and 2/9%, ये अपने पास रेट आ जाएगी। बताइए ठीक है क्या? ध्यान रखना मैथ्स में होता सब कुछ बेसिक ही है। हम लोग फैकल्टी लोग उस बेसिक को ही बताने का तरीका चेंज कर लेते हैं और धीरे धीरे उनको ट्रिक्स बोलना शुरू कर देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझना, सब लोग मिलकर। ये जो अपने पास है ध्यान से समझिए, 1 इंटू आर अपॉन 100, 1150, 750, 350। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हम लोग इसको जोड़ ही नहीं रहे हैं क्या? इन तीनों को यहां पर 1 इंटू आर अपॉन 100 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में करते हैं टाइम बचाने के लिए, पहले साल ब्याज लगेगा 1150 रुपए पर, फिर 400 रुपए लौटा दिया। अगले साल ब्याज किस पर लगेगा? 750 रुपए पर। अगले साल 350 रुपए पर, और ये जोड़ दो तो ये क्या 2250 रुपए हो गया है क्या? इसको समेकित टोटल हम लोग प्रिंसिपल बोलना शुरू कर देता है। और जैसे इसको जोड़ोगे तो टाइम घट के कितने साल हो जाएगा? 1 साल अपने पास हो जाएगा। अगर ईयर में दिया हुआ है, अगर इंस्टॉलमेंट ईयरली है तो टाइम घट के 1 साल हो जाएगा। अगर मंथली है तो टाइम घट के 1 मंथ या 1/12 ईयर में हम लोग फिर कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ईयरली है तो 1 ईयर, मंथली है तो 1/12 मंथ्स। और यहां से मुझे बताइए रेट हमें फाइंड आउट करनी है, और ब्याज तो जो है वो क्या 50 रुपये ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये एक कैसे आ गया यहां से? क्या ये 1 साल का, ये 1 साल का, ये 1 साल का, क्या एक ही कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक ही कॉमन आ रहा है। तो ये बात याद कर लेता है ताकि वहां पर टाइम बचे। क्वेश्चन जब हम लोग सोल्व करते हैं तो हम लोग ये याद कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा बचे। तो रेट का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या अपने पास 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, 2250 रुपये अपने पास ये है, और टाइम अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 1 साल अपने पास है। 0 से 0, 25 अपने पास 4 बार और 25 अपने पास 9 बार, तो 20/9। तो आंसर बताइए कितना आ गया है? तो 2 से 2/9%, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से ये बात समझ पाए होंगे। इसको आप लोग जोड़ दो, टाइम 1 ईयर। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। मैं तो पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, कुछ भी रटवाने की कोशिश आपको नहीं कर रहा हूँ। एक कॉमन आएगा। अगर मंथ होता तो 1/12 होता, तो 1/12 कॉमन ले लेते, तो वो अपने पास एक मंथ का मतलब 1/12 ईयर। कभी कभार लैंग्वेज चेंज होकर ऐसे भी आएगी इसी क्वेश्चन की। आपने 1500 रुपये उधार लिए और 350 रुपये तुरंत दे दिए। 1500 रुपये उधार लिए और 350 रुपये तुरंत दे दिए, तो मुझे बताओ क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे ना सर ये तो बात एक ही होगी, 15 चाहे 1150 रुपये उधार लो और फिर 400 की 3 इंस्टॉलमेंट दे दो, या 1500 रुपये उधार दिए, 350 रुपये तो तुरंत दे दिए और बाकी आपने 400 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट दे दी। तो कभी कभार आपकी लैंग्वेज घुमाने के लिए वो इस टाइप से भी अपने पास लिखता है। तो ये 2 टाइप के मेन क्वेश्चंस बनते हैं इंस्टॉलमेंट वाले। फिर उसके बाद तो वो जो मर्जी आए वो अपने पास लिख ले, लेकिन मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं 2 क्वेश्चन अपने पास बनता है। मैंने आपको डिटेल से समझाया है। आइए थोड़ा सा अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाता हूँ। 10 क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे तो आपका पॉइंट जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे हम लोगों को अप्रोच करनी है। बाकी अपने पास रेलवे में आसान क्वेश्चंस आने हैं, ध्यान रखिए आप लोग, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ा हुआ रहेगा तो आप लोगों को एकदम सही तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप लोग जरूर क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ा करो भाई, अपने आप क्वेश्चन को पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दे ऋण का भुगतान किया, किस वार्षिक किस्त, उसकी वार्षिक किस्त क्या होगी? तो यहाँ पर वार्षिक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर और थोड़ा सा देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे वहाँ गिवन था वैसे के वैसे लिखा हुआ है, लेकिन बराबर किस्त है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ऐसे कुछ उसको और अच्छे से देना चाहिए। क्वेश्चन करने का तरीका अपने पास क्या होगा? 100 अपने पास यहाँ पर किस्त की राशि मानिए 100, सबसे बढ़िया तरीका।
100 आप लोग मान लीजिए, यहाँ से अगर वो 3 साल और रखना चाहता है तो 36 रुपए की और डिमांड करेगा और ये 136। अगली दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है 12% की दर से 2 साल का ब्याज और मांगेगा वो, तो 24 रुपए, तो यहाँ पर कितना हो गया 124। तीसरे वर्ष के अंत में जो दे रहे हो तो 12% की दर से 1 साल का ब्याज, तो अपने पास 112, और लास्ट में तो 100 होगा ही होगा। ये जब भी 3-4 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत आसान है, तो घबराना मत। 7 अपने पास होगा और ये 472। तो मुझे बताइए क्या 3658 रुपये जो है, 3658 रुपये जो है वो क्या 472 का मान अपने पास है क्या? और इंस्टॉलमेंट पूछा है तो 100 की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। 4 से 25 बार और 4 से 118 टाइम, 118 से ये जो अपने पास कट जाएगा 3 बार और 1 बार कट जाएगा, तो 25, 75 और 2 77, 775, ये अपने पास आंसर आ गया। शुरुआत में आप लोग बिना मतलब ही घबरा रहे थे कि ये 100 मान के बड़ा हो गया, अब धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगी ये चीज़। हाँ और ना बताइए कि आप लोग पहला क्वेश्चन अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। चलिए आगे मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपने पास ये रहा। मैं आपको बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं, क्वेश्चंस आपको खुद को करना है। 2% की दर से 4 वर्ष में दे अगर ये है, 4 वर्ष में मतलब अमाउंट, दे राशि का मतलब अमाउंट अपने पास है, तो यहां पर 100 रुपए है। पहली 4 किस्तें बराबर बराबर मान लीजिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट 100, 100, 100 और 100। यदि इस पहले पैसे को जो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आप लोग लौटा रहे हो, जो पहला पैसा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आप लोग लौटा रहे हो, आप चाहते हो मैं इसको 3 साल और रखूं, तो 2% की दर से 2% की रेट से 3 साल का ब्याज, तो 2 गुना 3 6% इफेक्टिव रेट, तो क्या 6 और होगा क्या? तो आप लोग तुरंत जल्दी सोच पाओगे। 2 साल और रखना चाहते हो तो अपने पास मुझे बताइए क्या 4 रुपए और होगा क्या? 104। 1 साल और रखना चाहते हो तो 102। यहाँ तो ये तो चौथे साल है ही है, तो मुझे बताइए 10 और अपने पास 2 12 होगा। और ये अपने पास क्या 412 की वैल्यू आ गई है क्या? 412 का मान हमारे पास दिया हुआ है 40,376। 40,376 वैल्यू दी हुई अपने पास किसकी? 412 की, और इंटू किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर मैं यहाँ पर इंटू कर दूंगा 100 से। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। बताइए क्या कर पाओगे क्या? और आंसर जरूर लिखना कि कौन सा आपके पास आंसर आया। या आप लोग वैसे लास्ट में अपने पास 00 और 9 का 8 का 2 से गुना करोगे तो 6, देखना यही आपके पास आंसर है क्या? डी ऑप्शन। अपना अपना आंसर जरूर देना सब बच्चे मिलकर। हम आपको फटाफट देखिए, मैंने थ्योरी आपको बहुत अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा दी है। अब फटाफट इसके 10 क्वेश्चन करवा दूंगा तो पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। यदि 1380 रुपए का भुगतान किया, प्रत्येक किस्त पर 10% साधारण ब्याज की दर से 4 बराबर किस्तें यहां दे दिया है, तो 4 बराबर किस्तें अगर हैं तो पहली 100 रुपए की, दूसरी भी 100 रुपए की, 100 और 100। ये अगर पैसा आपने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर रखा, उसको दिया, अगर ये पैसा 3 साल और रखना चाहते हो आप, अगर 4 साल बाद एक साथ देने जाते तो इतना देना पड़ता आपको, 4 वर्ष बाद इतने का भुगतान करना है। तो मुझे बताइए 3 साल और रखना चाह रहे हो 10% की दर से, 3 साल 10 गुना 3 क्या 30 होगा क्या? ये 2 साल अपने पास यहाँ पर तो क्या 20 होगा क्या? 120 होगा तो 120। ये सर 10 होगा तो 110, और ये तो 100 अपने पास है ही, तो 0 6 460 अपने पास। और मुझे बताइए यहाँ पर क्या 1380 है क्या? तो 1380 है, वो वैल्यू कितने की है? 460 की है, और गुना कर दोगे 100 से। यहाँ से मुझे बताइए क्या ये अपने पास 3 बार ही कट रहा है क्या? बिल्कुल सर 3 बार कट रहा है, तो आंसर कितना आ गया? 300। कितने आसान आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। क्या अब तो मुझे सभी बच्चे मिलकर बताओ क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए। कॉन्सेप्ट आपका मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो जो दूसरा क्वेश्चन उसकी भी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, चिंता मत करना। लेकिन क्या ये चीज़ आपकी क्लियर हुई है क्या? 15,600 का 3 साल 4% की दर से वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है, समान किस्तों में। समान किस्तें तो पहले भी 100 रुपये, 3 ही इंस्टॉलमेंट होंगे अब की बार, क्योंकि 3 साल है।
3 साल अगर है तो 3 ही इंस्टॉलमेंट होंगी, पहली भी 100 रुपए की, दूसरी भी 100 रुपए की और तीसरी भी 100 रुपए की। अगर इस पैसे को आप लोग 4% की दर से 2 साल और रखना चाहते हो तो अपने पास 8 रुपए की डिमांड करोगे तो 8 रुपए का ब्याज और हो जाएगा 108। 1 साल और रखना चाहते हो तो 1 साल का 4% की दर से, तो इफेक्टिव रेट ये हो जाएगा, ये तो 100 अपने पास है ही, तो ये हो गया 312 रुपये अमाउंट हो गया है। अमाउंट सर यहाँ पर 15,600 है। 15,600 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 312 की ही है क्या, और गुना कर दोगे 100 से। 12 पंजे 60 और 3 गुना 5 15। इससे अगर ये 5 बार कट गया तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट मुझे बताइए क्या 5,000 रुपये की थी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5,000 रुपये की थी। सर यहाँ पर जो आपने एक फॉर्मूला बताया था क्या वो नहीं लगा सकते क्या? जरूर। जो 5 क्वेश्चन हैं, ये जो शुरुआत वाले 4 क्वेश्चन मैं बता कर आया हूँ, आर टी इंटू टी, अपने पास 100 इंटू टी, 100 इंटू टी प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1/2, जरूर आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पर 100% आप लोग लगा सकते हो भाई। तो जो भी बच्चा लगाना चाहे, अमाउंट की जगह 15,600, टी की जगह 3 है, आर की जगह 4 है, टी की जगह 3 है, टी की जगह 3 माइनस 1/2, सोल्व करना सेम आंसर आएगा। क्या सोल्व करूं या कर लोगे? तो आप कहोगे सर हम लोग कर लेंगे, या चाहो तो कर दो। तो 100 इंटू अपने पास ए 15,600, अपने पास ये जो है ये अपने पास 100t, टाइम अगर 3 है तो 300। ये अपने पास r इंटू टी, टाइम 4 गुना 3 अपने पास 12, और ये अपने पास t माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2/2 यानी 1 हो गया। तो नीचे 300 और 12, 312 ही हो गया है क्या? तो 15,600 बट्टे 312 गुना 100, क्या यही रिजल्ट ये आ गया है क्या? 15,600 बट्टे 312 गुना 100, सेम ही तो बात है। तो आप लोग चाहे फॉर्मूला लगा देना, चाहे इस तरीके से आप लोग कर लेना, लेकिन याद रखिए वहां क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आते हैं। तो यहाँ पर वो जो है अपने पास प्रैक्टिस करते टाइम एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब प्रैक्टिस करते टाइम तो बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने पास एक बार दिमाग में आपके क्लियर रहेगा कि हाँ इस प्रकार से। जैसे 3,500 रुपये की वार्षिक किस्त है, किस्त ही दे दी अब की बार 3,500, और ये अपने पास अमाउंट दे दिया, तो y% अगर अपने पास है तो क्या इंस्टॉलमेंट बराबर, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है 100 इंटू ए। अब देखिए एसएससी वगैरह की तैयारी अगर जब हम लोग करते हैं तब तो मैं इसको और डीप से ले लेता हूँ और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, लेकिन रेलवे का आपका अगर है तो इसमें बहुत आपका रेलवे है, आप लोग कोई भी और एग्जाम दो, चाहे यूपी पुलिस एसआई का भी एग्जाम दो, इससे बाहर नहीं आना, ध्यान रखना। क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चंस वहाँ तो आते हैं बिल्कुल छोटे छोटे। तो ये अपने पास इंस्टॉलमेंट है 3,500, प्रिंसिपल जो है वो 100 इंटू ए अपने पास कितना होगा 16,310 है। अपने पास 100 इंटू टी, टाइम कितने साल है तो आप कहोगे 4 साल, तो 400। रेट निकालना है आर इंटू टी, टाइम अपने पास 4 साल है, बिल्कुल। टी माइनस 1, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा 2 बार। जब सोल्व करोगे तो क्या 100 से 100 तो कट गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये अपने पास होगा 100 सॉरी 140 डबल जीरो प्लस ये 3R गुना करोगे इससे, तो मुझे बताइए 70 गुना 3 क्या 210R हो गया है क्या? बराबर 16,310। ये इधर आके माइनस होगा तो 210R बराबर 16,000 माइनस करोगे तो क्या 2,310 हो गया है क्या? 0 से 0, और 21 से कितनी बार कट जाएगा? 1 और 1 बार। ये लीजिए, ये आपके पास आंसर आ गया है 11%। हाँ और ना बोलिए, क्या सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? क्योंकि अब की बार इंस्टॉलमेंट और ये दोनों दे दी हैं, अपने पास अमाउंट भी गिवन है, तो फॉर्मूला लगा दो, वो ज़्यादा ठीक है, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली, कुछ ऋण उसने चुका दिया, लेकिन इतने रुपए अभी भी बकाया है, तो 3 साल में चुकाने, ये 3 साल में हमें चुकाने हैं, तीसरे साल के अंत में मतलब इतना पैसा और देना है। तो बताइए वार्षिक किस्त अपने पास क्या है? तो यहाँ पर या तो फॉर्मूला लगा दो या अपने पास 100 मान लो, दोनों तरीके आपके पास हैं। यदि आप लोग इसको 100 मान लेते हो, 100 3 इंस्टॉलमेंट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास कितना है 10% की दर से, 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या 20 होगी क्या? आप कहोगे जरूर होगी सर।
एक साल की 10 होगी तो ये लीजिए, और ये तो 100 है ही, तो ये हो गया कितना, तो आप कहोगे सर 330 रुपये हो गया है। तो 1,81,500 जो वैल्यू है वो कितने की है, आप लोग कहोगे 330 की, और इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, तो गुना कर दो आप लोग 100 से, कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। 11 से कट रहा है अपने पास 3 बार, और 11 से या 3 से पहले किससे काटें, 11 से ही काट देते हैं। 11 से 1 बार, 11 से 6 बार और 5 बार 0। 3 से बताओ कितनी बार कट रहा है, 5 और 5 बार, तो आंसर जो आ गया है 550 के बाद डबल जीरो और क्या 55,000। क्या फर्स्ट टाइप जो मैंने आपको समझाया था वो क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से बताओ, समझ पाए हो क्या कि हमने जो फर्स्ट टाइप जो पढ़ा था उसके इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सो मानकर उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे, और सोल्व कर लोगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। अब ये कुछ छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस लिख देता है। 2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करवाता हूँ, छोटे और आसान, ऐसे क्वेश्चन भी काफी बार लिख देता है, तो कुछ बच्चे इंस्टॉलमेंट से डरना शुरू कर देते हैं, देखते ही वो वहां से भाग जाते हैं, डर जाते हैं। तो यहां से देखिए 600 रुपए में 300 रुपए का नगद भुगतान कर दिया, तो बचे कितने, 300 ही तो बचे। 600 में से 300 रुपए अपने पास दे दिए, तो बचे कितने, 300 रुपए अपने पास बचे। उसने भुगतान किया 360 रुपए, अमाउंट 360 है, तो ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे सर ब्याज मिला 60 रुपए, और कितने महीने का, 2 महीने बाद ये भुगतान किया है, तो एक साथ भुगतान किया, मंथली नहीं है यहाँ पर, एक साथ 2 महीने बाद ये पैसा दे दिया। तो मुझे बताइए डिवाइड कर देंगे 12 से, तो क्या 1/6 ईयर ही हो गया है क्या, और ये रेट निकालनी है। तो आप घबराना मत, कभी कभार छोटे और आसान क्वेश्चन ऐसे अपने पास आ जाते हैं। तो 100 इंटू इंटरेस्ट, ये तो सीधा सीधा 2 महीने का ब्याज हो गया क्योंकि एक साथ ही तो दे रहा है। 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, यही बात मैं शुरुआत में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि छोटे छोटे अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, 3 से 2 बार। तो रेट बताओ कितने परसेंट आ गई, 120% आ गई। लेकिन शुरुआत में जो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है वो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि आपका जो पॉइंट है, आपका जो बेसिक है, वो उसी से क्लियर होगा जब आप लोग शुरुआत वाली चीजें ध्यान से अच्छे से ढंग से देखोगे। एक और ऐसा छोटा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, फिर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं। 550 रुपए नगद या किस्त योजना में 250 का डाउन पेमेंट, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखता है। सीधा भी बोल सकता है 550 में से 250 डाउन पेमेंट, तो सीधा भी तो बोल सकता था कि 300 रुपए की है, और 1 महीने बाद टाइम जो है अमाउंट दे दिया 310, ये अपने पास ऐसा ही कितना होगा 10 रुपए, और ये तो 1 महीने बाद ही लौटा दिया, सीधा टाइम दिया हुआ 1 मंथ। तो क्या आप लोग 1 मंथ का मतलब क्या 1/12 ईयर ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। और रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, पी 300 है और ये है 1/12, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 4 बार, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो क्या अपने पास 40% आ गया है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 40% आ गया है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कि कैसे आप लोग कर पाओगे। वीडियो को पॉज करो, अच्छा क्वेश्चन है, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आप लोगों को समझ में आएगा। जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया है वो तभी आपको समझ में आएगा जब वीडियो को आप लोग रोक के इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करोगे, तभी आपका पॉइंट क्लियर होगा। 39,000 रुपये नगद और भुगतान करने के लिए 19,000, देखिए कंप्यूटर का नगद नगद भुगतान कर दो, यही तो होता। आप मोबाइल खरीदने जाते हो या कोई भी चीज़ आजकल ऐसे ही है कि या तो 39,000 रुपये आप तुरंत दे दीजिए और अपना हिसाब किताब खत्म कीजिए, या 19,000 रुपये का डाउन पेमेंट या नगद भुगतान उसको बोलते हैं, और उससे 4,200 रुपये की 5 किस्तें और देनी है। तो मुझे एक बात बताओ, 19,000 रुपये दे दिया तो प्रिंसिपल बचा कितना, तो आप कहोगे सर 20,000 बचा, और यहां से आपको 4,200 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट देनी है। तो यदि आप लोग 4,200, 4,200 और 4,200 की 5 इंस्टॉलमेंट अगर आप लोग देते हो तो टोटल तो 21,000 रुपये आपने दे दिया। फिर तो ब्याज 20,000 रुपये की जगह 21,000 रुपये दे दिया, तो ब्याज क्या 1,000 रुपये हुआ क्या, आप कहोगे बिल्कुल हुआ।
तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्रिंसिपल, अब की बार अमाउंट नहीं है, ये जो है ये मूलधन है। दोनों क्वेश्चन का क्या पैटर्न समझे हो क्या? वहां पर अमाउंट दिया हुआ था, फर्स्ट टाइप जो समझा रहा था, इसमें हमें मूलधन दिया हुआ है। तो जब भी मूलधन अपने पास दे तो हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि पहले महीने जो ब्याज लगेगा वो 20,000 रुपए पर लगेगा। पहले साल, साल है या मंथली है? मंथली है। पहले महीने ब्याज 20,000 रुपए पर, फिर 4,200 रुपये लौटा दोगे तो अगले महीने ब्याज जो लगेगा वो 15,200 पर लगेगा, 15,800 पर सर। फिर 4,200 माइनस कर दूं तो अगले साल 11,600 पर लगेगा, फिर 7,400 पर लगेगा और फिर 3,200 रुपये पर लगेगा। इस चीज को आप लोग ऐड कर लीजिए, जीरो जीरो अपने पास 20 हो गया, 10 15 16 ये हो गया है, और ये अपने पास 58,000 प्रिंसिपल आ गया है। जैसे ही प्रिंसिपल 58,000 आया, टाइम यहां पर घटकर 1/1 मंथ हो जाएगा, यानी 1/12 ईयर। और ब्याज कितना है? तो ब्याज आप कहोगे सर 1,000 रुपये, वो तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। तो बताइए यहां से क्या रेट निकाल सकते हो क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1,000 रुपये अपॉन प्रिंसिपल 58,000, कितने टाइम के लिए? 1/12 मंथ्स के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट गया है, 2 से अपने पास कट रहा है 29 बार, और 2 से कट रहा है अपने पास 6 बार। 600/29 अपने पास, तो 29 गुना 2 58 अपने पास होगा। तो क्या 20 से ही 20/19%, क्या कन्वर्ट कर लोगे क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। सर आपने तो समझा दिया, लेकिन हमारे थोड़ा सा कम समझ में आया कि ये एक कहाँ से आपने ले लिया। तो इसके लिए जो शुरुआत में मैंने आपको आधे घंटे जो समझाया ना, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, पहली बात। दूसरी बात अभी मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए 1,000 रुपये जो ब्याज है वो 19,000 रुपये, 20,000 रुपये पर नहीं है कि 21,000 रुपये लौटा दिए और तुरंत अपने पास 5 महीने का ब्याज नहीं है। पहले महीने जो ब्याज लगेगा वो 20,000 रुपये पर ब्याज लगेगा 1 महीने तक। ध्यान से समझिए, मैं फिर समझाता हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 20,000 रुपये पर 8% की दर से 1 महीने ब्याज लगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो ये लो। अगले महीने क्योंकि 4,200 रुपये आपने लौटा दिए, तो अगले महीने जो ब्याज लगा वो मुझे बताइए क्या 15,800 रुपये पर ही लगा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये 15,800 रुपये पर 1 महीने ये लो। अगले महीने जो ब्याज लगेगा वो फिर से 4,200 रुपये लौटा दोगे तो 11,600 रुपये पर ही लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एक अपने पास ये रहा। फिर 4,200 रुपये इसमें से भी घटा लो, 4,200 घटा रहा हूं, यहां से 4,200 घटाओगे तो 7,400 रुपये पर एक महीने का, मत भूल जाना नीचे 12 से डिवाइड करना, ये होगा। फिर 4,200 घटाओगे तो 3,200 रुपये पर 8% की दर से 1 महीने का ये लीजिए, और यहां पर टोटल अपने पास 1,000 रुपये है। तो मुझे बताइए क्या अब की बार जब आप लोग कॉमन लोगे तो r इंटू 1/100 इंटू 12 कॉमन नहीं आ गया है क्या? तो 1/12 महीने तो है, और अंदर क्या आप लोग 20,000, और ये चीज़ हम लोग एग्जाम में बैठने से पहले ही याद कर लेते हैं। इसको चाहे फिर ट्रिक्स बोल दो, इसको चाहे आप लोग कुछ अप्रोच बोल दो या कुछ भी बोल दो, बात तो सब कुछ बेसिक ही अपने पास होती है। बराबर अपने पास 1,000, यहाँ से इस चीज़ को क्या मूलधन जोड़ ही रहे हैं क्या? और जब एग्जाम में बैठते हैं तो ये मूलधन पहले ही जोड़ लेते हैं। ये बात याद करवा के आया हूं कि अपने पास यहां से जैसी ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो 1 ईयर बना लिया करो, मंथली इंस्टॉलमेंट है तो 1 मंथ, और मंथ को ईयर में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। इस तरीके में फिर टाइम बचता है। तो मैं आपको समझा चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि 2 क्वेश्चन तो मेन अपने पास ये होते ही होते हैं। इसके अलावा जो मर्जी आए वो आप लोग अलग अलग क्वेश्चन वो लिख देता है बहुत बार भाई, उस पर फिर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे पी ने एक बैंक में 5 लाख रुपए उधार लिए जो 1 वर्ष के अंत में 18% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लेता है। वर्ष की शुरुआत में ले लिया 18% की दर से। तो मुझे बताइए 5 लाख रुपए उधार लिए। अब आप लोग फंसे रहते हो कि क्या क्वेश्चन है, कैसे मैं सोल्व करूं सर। इसने ऊपर पढ़ा हुआ लिखोगे देखोगे तो 18% की दर से 90,000 रुपये साल के शुरुआत में ही ब्याज ले लेता है। ठीक है, उसने क्या किया तो 5 लाख रुपए उधार लिए थे, 90,000 रुपये ब्याज अपने पास बन गया, तो क्या 5,90,000 टोटल उसको लौटाने पड़ेंगे क्या? ठीक है, उसने 11 महीने की 40,000 रुपये की दर से इंस्टॉलमेंट बांध ली,
तो 11 महीने और 40,000 रुपये के हिसाब से क्या 4,40,000 रुपये लौटा दिए हैं क्या? आपको कि बिल्कुल लौटा दिए सर। 5,90,000 में से 4,40 अगर लौटा दोगे तो पैसा बचा कितना? तो 1,50,000। अरे ये क्या हो गया सर, ये तो तुरंत आसान था। तो कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा आसान और लिख देगा और उसमें बिना मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैंने ऐसे खूब सारे क्वेश्चन वो फिर लिख सकता है। वो तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी उतना इंस्टॉलमेंट आपके लिए बढ़िया होता हुआ चला जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। जो भी ये मटेरियल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ बोर्ड पर, वो मैं मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव और व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो जो भी बच्चा अगर ये मटेरियल चाहता है तो वहाँ पर आप लोग अपने आप को एनरोल कर लीजिए। ये मटेरियल मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स के साथ सिंकोरी एजुकेशन जो ऐप है रेलवे के लिए पर्टिकुलर, वहाँ पर भी भाई बैच आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, लेकिन वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत कंटेंट वहाँ पर, ये चैप्टर तो वहाँ पर चल ही रहे हैं, साथ साथ एक चैप्टर के वीडियोज़ में और भी वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा चार्ज अपने पास है। बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, तो आप में से कोई आना चाहे तो वहाँ पर भाई आप लोग आ सकते हो। बाकी यहाँ तो मैं आपके लिए कंटिन्यू हूँ ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।